नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में देखने वाले हैं भारत के भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत का प्राचीन नाम क्या था? इसका राइट आंसर है आर्यावर्त या जम्बू द्वीप। जो भारत का पुराना नाम था पहले आर्यावर्त या जम्बू द्वीप नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, भारत को हिंदुस्तान किसने कहा था? तो भारत को हिंदुस्तान ईरानियों ने कहा था। अगला क्वेश्चन, भारत को इंडिया किसने कहा? तो भारत को इंडिया यूनानियों ने कहा था। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे। अगला क्वेश्चन, भारत कहाँ अवस्थित है? तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत की आकृति कैसी है? इसका राइट आंसर है लगभग चतुष्कोणीय। जो भारत की आकृति है वह चतुष्कोणीय है। अगला क्वेश्चन, भारत की राजधानी कहाँ है? राइट आंसर है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में जो वर्तमान में कुल राज्य हैं वह 28 राज्य हैं। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है 8। अगला क्वेश्चन, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कुल कितने प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर है 2.42%। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में विश्व का 7वां स्थान है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर है 145 करोड़ लगभग। अभी प्रेजेंट में 145 से थोड़ी कम है, तो लगभग में 145 करोड़ है। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो जो भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है वह हिंदी भाषा बोली जाती है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा जनजाति क्या है? तो भारत का सबसे बड़ा जनजाति भील जनजाति है। अगला क्वेश्चन, भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर की लंबाई क्या है? तो भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर की लंबाई है 3214 किलोमीटर। उत्तरी छोर यानी कि जो ऊपर का पॉइंट और दक्षिण छोर नीचे का पॉइंट, जैसे कि आप इसमें मैप में देख सकते हो, ये ऊपर वाला पॉइंट है, ये उत्तरी छोर है, और ये जो नीचे है ये दक्षिणी छोर है। तो इसकी पूछे है उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर की लंबाई आपकी 3214 किलोमीटर है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर की लंबाई कितनी है? तो पूर्वी छोर यानी कि ये इधर साइड का और पश्चिमी छोर ये वाला, तो इसकी लंबाई पूछी है, दोनों के बीच की लंबाई कितनी है? तो ये है 2933 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? तो इसका राइट आंसर है किबिथु, ये अरुणाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, भारत का पश्चिमी बिंदु क्या है? राइट आंसर है गोहार मोती या गौर माता, ये गुजरात के कच्छ जिले में है। अगला क्वेश्चन, भारत का उत्तरी बिंदु क्या कहलाता है? तो भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल कहलाता है, यह लद्दाख में है। अगला क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु क्या है? राइट आंसर है इसका कन्याकुमारी। अगला क्वेश्चन, भारत का दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है 876 किलोमीटर।
जो भारत का दक्षिणी बिंदु है वह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। अगला क्वेश्चन, भारत में स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर है 15,200 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, भारत में मुख्य भूमि के तट की लंबाई कितनी है? इसका राइट आंसर है 6100 किलोमीटर। जरा देखते हैं इसे डिटेल में कि किसी भौगोलिक क्षेत्र का बड़ा भूभाग जिसे किसी प्राकृतिक बाधा से अलग किया गया हो उसे मुख्य भूमि कहते हैं। जो इसमें दिया था कि भारत में मुख्य भूमि के तट की लंबाई कितनी है, तो ये आप उम्मीद करता हूँ कि मुख्य भूमि समझ गए होंगे कि मुख्य भूमि क्या होती है। अगला क्वेश्चन, द्वीपों सहित भारत की तटीय लंबाई क्या है? तो द्वीपों सहित भारत की तटीय लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से कितना आगे है? तो राइट आंसर है इसका 5 घंटे 30 मिनट। ग्रीनविच होता है अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा पर अंतर्राष्ट्रीय मानक समय पर। अगला क्वेश्चन, भारत को दो भागों में कौन सी रेखा विभाजित करती है? राइट आंसर है इसका कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से गुजरती है। उसमें पहला गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। और भारत का क्षेत्रफल में सबसे छोटे राज्य की बात की जाए तो छोटा राज्य है गोवा। अगला क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। और छोटे की बात की जाए तो छोटा है लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है गुजरात का कच्छ जिला। अगला क्वेश्चन, भारत के तटीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो ये इसका राइट आंसर है 9। अगला क्वेश्चन, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य पूछा जाए तो सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य हो जाएगा गोवा। अगला क्वेश्चन, भारत का औसत समुद्र तल कहाँ से नापा जाता है? तो ये आपका चेन्नई तट से नापा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, समुद्र की दूरी किस में मापी जाती है? इसका राइट आंसर है समुद्री मील में या नॉटिकल मील में। इसे परीक्षा में ऑप्शन में कोई सा भी आ सकता है, समुद्री मील भी दिया जा सकता है और नॉटिकल मील भी दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है कोंकण तट। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का तट क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है कोरोमंडल तट। इसे पूर्वी तट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो सबसे प्राचीन पर्वत की बात की जाए तो सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली पर्वत, जो राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर है गुरु शिखर, जो आबू पहाड़ी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रृंखला किसके द्वारा विभाजित है? तो ये लूनी एवं ब्यास नदियों द्वारा विभाजित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन,
सबसे नवीन पर्वत कौन सा है? सबसे नवीन पर्वत है हिमालय पर्वत। इसे बलित पर्वत भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी को क्या कहते हैं? तो जो हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है उसे हिमाद्री कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हिमालय का पद प्रवेश क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है शिवालिक। अगला क्वेश्चन, महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, महाकाल का पठार किस राज्य में है? इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़ राज्य में। अगला क्वेश्चन, महाकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर है अमरकंटक को। अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या है? इसका राइट आंसर है पारसनाथ। अगला क्वेश्चन, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई 8850 मीटर है और यह नेपाल में स्थित है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना दोस्तों, और यदि हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।